मैं नवनीत गौतम्स क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो मैथमेटिकल फिजिक्स में स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के कुछ क्वेश्चंस एग्जाम्पल्स मैंने आपको कराए थे। आइए आज एग्जाम्पल नंबर 67 पे चलते हैं। जो एग्जाम्पल मैंने आपको घर से दिए थे आपने कर लिए होंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 67 बिल्कुल आसान है। देखो, सो दैट आपको सिद्ध करना है कि वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी कोप्लेनर है यदि, तो आपको सिद्ध करना है कि ये तीनों वेक्टर्स भी कैसे होंगे, कोप्लेनर। और लिखा है इफ एंड ओनली इफ, यानी दोनों तरफा से सिद्ध करना है। मतलब ये बात जो है ना दोनों तरफा से है कि यदि ये तीनों कोप्लेनर है तो ये तीनों भी कैसे होंगे, कोप्लेनर। और यदि ये तीनों कोप्लेनर हैं तो ये तीनों भी कैसे होंगे, कोप्लेनर। ठीक है, कोप्लेनर का मतलब एक ही आधार पर, एक ही समतल में। तो हम इसे लेके चलेंगे और वो सिद्ध कर देंगे, क्योंकि इसे लेके चलेंगे और इसे सिद्ध करना कठिन है ना। तो इसे लेके चलो और उसे सिद्ध कर दो, क्योंकि दोनों तरफा से बात है। क्योंकि लिखा है इफ एंड ओनली इफ, इसका मीन्स होता है कि रिवर्सिबल बात हो रही है ना। तो देखो लेके चलो, इफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी कोमा वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी है ना, कोमा वेक्टर सी प्लस वेक्टर ए, ये कैसे हैं, आर कोप्लेनर। ठीक है, इसे मान के चल रहे हैं और उसे सिद्ध कर देंगे। देखो, तो मैंने बता रखा है कोई तीन वेक्टर्स कोप्लेनर हैं तो उनकी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या हो जाएगी, 0 है ना। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी पहला वेक्टर, वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी दूसरा वेक्टर, और वेक्टर सी प्लस वेक्टर ए ये तीसरा वेक्टर। और इनकी जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो कितनी हो जाएगी, 0। ठीक है। इसे कैसे करते हैं, ए डॉट बी क्रॉस सी लिख सकते हो, या बी डॉट वो ए क्रॉस बी डॉट सी लिख सकते हो, है ना। कैसे कर लो, तो ए बी सी ऐसे, तो ए डॉट बी क्रॉस सी लिख लो। ठीक है, डॉट यहाँ क्रॉस आ जाएगा, वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर सी प्लस वेक्टर ए बराबर 0। तो इसे किसके रूप में लिख दिया, ए डॉट बी क्रॉस सी के। बाकी आप अलग तरीके से लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, ए क्रॉस बी डॉट सी, तब भी हो जाएगा। ठीक है, तो देखो पहले इनकी मल्टीप्लाई कर लो। अब उसके बाद तो देखो बिल्कुल ये ऐसा ही बन गया है जैसा आपका एग्जाम्पल नंबर 66 था। ठीक है, इसके बाद देखो बिल्कुल सेम हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 66 में क्या था, देखो आप बुक में लेफ्ट हैंड साइड में ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए लेके चले थे और हम ले आए थे, है ना, RHS। तो चलो एक बार फिर भी मैं दोबारा समझा देता हूँ, क्या पता वो आपकी समझ में ना आया हो। तो देखो इनकी क्रॉस प्रोडक्ट कर लो, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, देखो इसे पकड़ो दोनों मल्टीप्लाई कर दो, इसे पकड़ो दोनों मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे तो करना है। बी क्रॉस सी हो जाएगा प्लस बी क्रॉस ए हो जाएगा प्लस सी क्रॉस सी हो जाएगा प्लस सी क्रॉस ए हो जाएगा, और बराबर किसके, 0 के। ठीक है, सी क्रॉस सी 0 हो जाएगा जैसे कि मैंने पहले बताया था। तो ए प्लस बी डॉट बी क्रॉस सी, पहले की तरह ही है, इसे पलट लो, माइनस आ जाएगा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, और ये 0 और ये ऐसे रहने दो, सबकी मल्टीप्लाई कर दो, इसकी मल्टीप्लाई सब में कर दो। तो क्या जाएगा, ए प्लस बी डॉट बी क्रॉस सी। ठीक है जी, इसकी मल्टीप्लाई इसमें भी करो, तो ए प्लस बी डॉट है बीच में, है ना, और ये ए क्रॉस बी, इसकी मल्टीप्लाई इसमें भी करो, प्लस ए प्लस बी डॉट सी क्रॉस ए बराबर 0। ठीक है, देखो इसकी मल्टीप्लाई इसमें और इसकी मल्टीप्लाई इसमें, है ना, या ऐसा कह लो इसकी मल्टीप्लाई इसमें और इसकी मल्टीप्लाई इसमें, ऐसे ही होना है। तो ए डॉट बी क्रॉस सी, ए डॉट बी क्रॉस सी हो गया, प्लस बी डॉट बी क्रॉस सी। ठीक है जी, बीच में माइनस ए डॉट बी ए क्रॉस बी, ए डॉट ए क्रॉस बी, बीच में माइनस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। ठीक है जी, और इसकी मल्टीप्लाई इसमें
वेक्टर ए है ना क्रॉस वो वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए प्लस इसकी मल्टीप्लाई इसमें वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए बराबर 0। ठीक है जी, बताओ कोई दिक्कत हो तो। अब इसे ऐसे लिख लो, वेक्टर ए वेक्टर बी और वेक्टर सी। तो एग्जाम्पल नंबर 66 की तरह ही इसकी कैलकुलेशन हो रही है। और इसे लिख लो वेक्टर बी वेक्टर सी। इसे लिख लो वेक्टर ए वेक्टर बी। ठीक है, क्रम से है। और माइनस वेक्टर बी वेक्टर ए वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए वेक्टर सी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर ए और बराबर 0। ठीक है जी। मैंने बताया था जिसमें कोई दो सेम आ जाए वो 0 हो जाएगा। तो सिर्फ ये बचेगा वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी, ये 0 ये 0 ये 0 ये 0, सिर्फ वो बचेगा। और उसे थोड़ा क्रम से लिख लो, वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी बराबर 0। तो ये 1 और 1 2, वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी। ठीक है, 2 इधर पहुँचा दो तो ये जाएगा वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी बराबर क्या आया 0। और देखो वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी 0 आने का मतलब पता है क्या है? इसका मतलब ये है कि वेक्टर ए वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर कोप्लेनर। ठीक है, क्योंकि मैंने बता रखा है कि कोई भी 3 वेक्टर्स की स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 आएगी, तो इसका मतलब है तीनों वेक्टर्स क्या हैं? कोप्लेनर हैं। और इसका अपोजिट भी होता है, यदि तीनों वेक्टर्स कोप्लेनर हैं तो उनकी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट भी कैसी होगी? 0 होगी। बात समझ में आई होगी आपको। ये एग्जाम्पल नंबर 67 था, है ना। अच्छा एग्जाम्पल है ये भी, नोट करो इसे। इसके बाद है आपके लिए एग्जाम्पल नंबर 68। और देखो इसमें करना क्या है, 4 यानी 3 वेक्टर्स, 3 वेक्टर्स दे रखे हैं, वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी। और आपको सिद्ध करना है कि ये और ये तीनों वेक्टर्स कैसे होंगे? कोप्लेनर होंगे। और मैंने बता रखा है आपको यदि सिद्ध करना है कि कोई 3 वेक्टर्स कोप्लेनर हैं, तो इसका सीधा सा मतलब है उन तीनों वेक्टर्स की जो प्रोडक्ट है ना, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, वो कैसी आनी चाहिए? 0। ठीक है, यानी ये कितनी आनी चाहिए? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 आनी चाहिए। तो आप कर लो, कैसे करोगे? ए डॉट बी क्रॉस सी से कर लो या ए क्रॉस बी डॉट सी से कर लो। तो एक ए डॉट बी क्रॉस सी से कर लो तो पहला बार रहेगा और बाकी दोनों में क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगी। ठीक है, बराबर 0। अब ये जो बराबर 0 आनी चाहिए, है ना, आपको लेके नहीं चलनी, बराबर 0 आनी चाहिए। यदि ये निकालोगे इसकी वैल्यू, है ना, ये लिख के बराबर यहाँ से करना, ये बराबर में इधर चलता रहेगा। और इसे सॉल्व करके आपकी क्या आनी चाहिए? 0। तो इसे सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है। पिछले जैसा क्वेश्चन आपका था एग्जाम्पल नंबर 67, बस उसमें प्लस था, है ना, ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए। और यहाँ क्या है? माइनस। ठीक है, और कोई इसमें बात है ही नहीं। तो इसे आप अपने आप करेंगे, इसे सॉल्व करके क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब है इन तीनों वेक्टर्स की स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कितनी आई? 0। इससे सिद्ध हुआ कि ये तीनों वेक्टर्स कैसे हैं? कोप्लेनर हैं। ठीक है, बाद में लिख देना जब 0 आ जाए, हैंस दिस वेक्टर्स आर कोप्लेनर। ठीक है, कर लोगे ना? दिस नहीं लिखना, इनके ये लिखने हैं, है ना। करो, इसे नोट कर लेना इसे खुद, है ना। नेक्स्ट पे चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 69 देखो, बिल्कुल आसान है। जैसा एग्जाम्पल नंबर 67 मैंने आपको कराया है, उसमें थोड़ा सा चेंज हो रहा है। क्या चेंज हो रहा है? देखो, इसने कहा सिद्ध करना है आपको कि वेक्टर ए बी सी कैसे हैं? नॉन कोप्लेनर हैं। अब कोप्लेनर नहीं है, नॉन कोप्लेनर, यानी कोप्लेनर नहीं है। कब? यदि ये तीनों वेक्टर्स भी कोप्लेनर नहीं है। तो कहने का मतलब है इफ एंड ओनली इफ आ रहा है, दोनों तरफा से बात है कि यदि ए बी सी, मतलब ये ऊपर के 3 वेक्टर्स यदि नॉन कोप्लेनर हैं, तो ये 3 वेक्टर्स भी नॉन कोप्लेनर होंगे। और साथ में एक बात, दूसरी बात क्या है कि यदि ये तीनों वेक्टर्स नॉन कोप्लेनर हैं, तो वो तीनों वेक्टर्स भी नॉन कोप्लेनर होंगे। तो आप कैसे ही इसे कर सकते हैं, चाहे तो इसे लेके चलो ये ले आओ, या इसे लेके चलो ये ले आओ। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर इससे पहला जो है, मतलब इससे पहले से पहला
67 जो एग्जाम्पल नंबर है उसकी तरह होना है, बिल्कुल सेम। लेकिन उसमें जो बराबर का निशान लगा रहे थे आप, यहाँ पर बराबर को काट देना, इज नॉट इक्वल टू। क्योंकि क्यों आएगा ये निशान? क्योंकि देखो आप इसे लेके चलो, मान लो ये लेके चलो कि ये वेक्टर बी प्लस सी और वेक्टर सी प्लस वेक्टर ए, ये कैसे हैं? आर नॉन कोप्लेनर, नॉन कोप्लेनर है। क्लियर है? तो इसका मतलब है इन, देखो यदि ये कोप्लेनर होते तो इनकी जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो कितनी आनी चाहिए थी? 0 आनी चाहिए थी। ये बात तो बता रखी है। लेकिन ये नॉन कोप्लेनर है, यानी कोप्लेनर नहीं है। तो कोप्लेनर होते तो इनकी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 आती। अब जब ये कोप्लेनर नहीं है तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 नहीं आएगी। ठीक है, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। तो इसका मतलब है अब ये इनकी जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो 0 के बराबर नहीं आएगी। और इसके बाद कैसे करना है? बिल्कुल एग्जाम्पल नंबर 67 की तरह करना है, लेकिन जहाँ बराबर का निशान था वहाँ बराबर के निशान की जगह उसे काट देना है, यानी इज नॉट इक्वल टू का साइन आएगा। ठीक है, बिल्कुल सेम करना है एग्जाम्पल नंबर 67 की तरह। तो लास्ट में फाइनल में पता क्या आएगा? सारा ऐसे ही होना है और फाइनल में आएगा वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, बराबर की जगह ये निशान लगा के चलना है आपको। ठीक है, क्लियर है? चलो, तो ये निशान आप लगा के चलें, बस जगह ये निशान लग के चलना है और लास्ट में क्या आएगा? ये आ जाएगा। क्लियर है? तो इसका मतलब है अब क्या? कोप्लेनर, यदि ये 0 के बराबर आता तो कोप्लेनर हो जाता। अब ये 0 के बराबर नहीं है तो कोप्लेनर नहीं है। तो सिद्ध हुआ, हैंस करके लिख देना, हैंस वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी आर नॉन कोप्लेनर। ठीक है, तो इसे लेके चले थे और ये हमने सिद्ध कर दिया। यहाँ तक बात समझ में आ रही है आपको? चलो इसे कर लो अपने तरीके से नोट, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, इसके बाद चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 70 पर। देखो एग्जाम्पल नंबर 70 आपको कैसे करना है, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, लिख लेना इस पर। ए बी सी आर पोजिशन वेक्टर्स, तीनों पोजिशन वेक्टर्स हैं जिनके पॉइंट, मतलब ए बी सी नहीं कहा, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी जो है ना पोजिशन वेक्टर्स हैं किन पॉइंट्स के? कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी पॉइंट्स के। ठीक है, तो इसका मतलब है वेक्टर ओ ए, पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, और यानी वेक्टर ओ ए बराबर इस वेक्टर ए, वेक्टर ओ बी बराबर वेक्टर बी और वेक्टर ओ सी बराबर है वेक्टर सी। और इसने ये कहा आपको सिद्ध करना है, प्रूव दैट, कि ये जो इतना लंबा सा वेक्टर है ये जो वेक्टर, ये एक ऐसा वेक्टर है जो परपेंडिकुलर है, लंबवत है टू द प्लेन ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी। जो ट्राइंगल ए बी सी है ना, त्रिभुज ए बी सी, इसके प्लेन के कैसा है वो वेक्टर? परपेंडिकुलर। तो इसका प्लेन तो बोर्ड के प्लेन में है, तो इसके ऐसे है ये वेक्टर, ये जो ये वेक्टर है ना पूरा, ये इसके प्लेन के कैसा है? परपेंडिकुलर। ठीक है, इसका मतलब है प्लेन के परपेंडिकुलर आपको सिद्ध करना है। तो देखो प्लेन के परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब बी सी के भी परपेंडिकुलर है ना, ए सी के भी परपेंडिकुलर है और ए बी के भी परपेंडिकुलर है। तो हम एक काम करेंगे, इसके प्लेन के परपेंडिकुलर कोई वेक्टर तब हो पाएगा जब वो इसकी तीनों भुजाओं के परपेंडिकुलर हो, लंबवत हो। तो पहले इसकी तीनों भुजाएं निकाल देते हैं, ए बी, बी सी और सी ए। ठीक है, ये एग्जाम्पल नंबर जैसे 70 है ना आपका, फिर उसी तरीके से एक एग्जाम्पल 71 आप अपने तरीके से कर लेना। ठीक है, तो इसमें देखो, चलो देखो यहां तक समझ आ रहा है आपको? तो मैंने कहा इसकी तीनों भुजाएं निकालो पहले। क्यों? क्योंकि मैंने एक बात बताई थी आपको कि वेक्टर ए बी, वेक्टर बी सी और वेक्टर सी ए तीनों भुजाएं हैं, एड्स हैं। तो आप कैसे निकालते हो वेक्टर ए बी निकालने के लिए? वेक्टर ओ बी माइनस वेक्टर ओ ए। तो पहले ऐसे निकालो। तो वेक्टर ए बी यदि आपको निकालना है तो कैसे निकालोगे? वेक्टर ओ बी माइनस वेक्टर ओ ए। क्लियर है? और वेक्टर ओ बी कितना है? ये रहा, वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। क्लियर है? इसी प्रकार बी सी निकालो। वेक्टर बी सी कैसे निकलेगा? वेक्टर ओ सी माइनस वेक्टर ओ बी।
वेक्टर ओ सी यानी वेक्टर सी माइनस वेक्टर ओ बी यानी वेक्टर बी। ठीक है जी। इसी प्रकार आप निकालो वेक्टर सी ए, क्या हो जाएगा वेक्टर ओ ए माइनस वेक्टर ओ सी, तो ये हो जाएगा वेक्टर ए माइनस वेक्टर सी। ठीक है, मैंने कहा तीनों भुजाओं के परपेंडिकुलर होना चाहिए ये वेक्टर, तब सिद्ध हो पाएगा। ठीक है, कि इस ट्राइंगल के प्लेन के कैसा है ये वेक्टर, परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो पहले आप किसके लिए कर लो, आप कह लो पहले कि वेक्टर ए बी जो भुजा है ना, और साथ में ये वेक्टर दोनों कैसे हैं, परपेंडिकुलर हैं, है ना। मतलब ये बात आप सिद्ध करके दिखा दो, फिर ये सिद्ध करके दिखा दो कि बी सी और ये वेक्टर परपेंडिकुलर है, फिर ये सिद्ध करके दिखा दो कि सी ए और ये वेक्टर परपेंडिकुलर है, तो सिद्ध हो जाएगा कि ये जो प्लेन है इसका ट्राइंगल का, इसके ये वेक्टर कैसा है, परपेंडिकुलर है। तो पहले आप सिद्ध करके दिखाओ कि ए भी परपेंडिकुलर है इस वेक्टर के। और मैंने आपको बताया था कि कोई भी दो वेक्टर यदि परपेंडिकुलर तब होंगे जब उनकी स्केलर प्रोडक्ट क्या होगी, जीरो। भाई ए डॉट बी बराबर जीरो होता है तभी तो ए और बी परपेंडिकुलर होते हैं, स्केलर प्रोडक्ट में पढ़ाया था। तो इसका मतलब है इस भुजा की और इस वेक्टर की क्या करनी पड़ेगी, स्केलर प्रोडक्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो भुजा कितनी है, ये रही, है ना, बी माइनस ए। तो इसका मतलब है वेक्टर ए बी एंड आपको सिद्ध क्या करना है कि ये दोनों कैसे हैं, परपेंडिकुलर है ना। तो इसका मतलब है सिद्ध करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डॉट प्रोडक्ट लेनी पड़ेगी, स्केलर प्रोडक्ट, और वो यदि जीरो आ जाए तो सिद्ध हो जाएगा कि ये दोनों एक दूसरे क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं। तो वेक्टर ए बी और इस वेक्टर की क्या कर दो, डॉट प्रोडक्ट, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए। ठीक है, इसे लेके चलो और ये कितना आना चाहिए, जीरो होना चाहिए। वेक्टर ए बी की वैल्यू रखो, वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए। ठीक है जी, मल्टीप्लाई कर लो, इसकी सब में मल्टीप्लाई कर दो। तो वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, इसमें भी कर ली, प्लस दूसरे में करो वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए डॉट, बाहर डॉट है ना, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी प्लस वेक्टर बी डॉट वो माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए। बात समझ आई आपको। अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दो और इसकी भी इसमें कर दो, तो ये आ जाएगा। चलो थोड़ी सी जगह की जरूरत पड़ेगी तो यहाँ से लिखो वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। ठीक है, इसकी कर दी, अब इसकी कर दो बीच में माइनस, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। क्लियर है, बीच में प्लस है, इसकी इसमें कर दो, वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी, बीच में माइनस है, वेक्टर ए की कर दो, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी प्लस इसकी कर दो इसमें वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए, बीच में माइनस, इसके इसमें कर दो वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए। ठीक है जी। इसे लिख लो उसी तरीके से, क्या लिखोगे, वेक्टर बी वेक्टर ए वेक्टर बी, इसे भी लिखो वेक्टर ए वेक्टर ए वेक्टर बी, और इसे भी लिखो वेक्टर बी वेक्टर बी वेक्टर सी। ठीक है, इसे भी लिखो वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी, इसे भी लिखो वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर ए। ठीक है जी, माइनस वेक्टर ए वेक्टर सी और वेक्टर ए। तो मैंने बताया कि नहीं, कोई दो सेम हो जाए किसी में तो वो क्या हो जाएगा, जीरो। तो ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये बचेगा केवल, है ना, माइनस का वेक्टर ए वेक्टर बी और वेक्टर सी, और ये थोड़ा क्रम से लिख लो, वेक्टर ए वेक्टर बी और वेक्टर सी, और अगले वाला भी जीरो। ठीक है, क्योंकि दो ए आ रहे हैं और ये दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे तो क्या आया, जीरो। बात समझ में आई। तो इसका मतलब है एक भुजा के साथ इस वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट क्या आ रही है, जीरो। और मैंने बताया है कि किन्हीं दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट जीरो होती है, तो इसका मतलब है वे दोनों वेक्टर्स एक दूसरे पर क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। तो यहाँ से सिद्ध हुआ
इस डॉट प्रोडक्ट के जीरो आने से पता है क्या सिद्ध हुआ कि जो वेक्टर ए बी है वो परपेंडिकुलर है इस वेक्टर के, है ना, ये वाला वेक्टर जो बहुत लंबा चौड़ा सा है, ये वाला। ठीक है, इसका मतलब दोनों कैसे हैं, परपेंडिकुलर हैं। अब जब एक भुजा परपेंडिकुलर है तो आप सिमिलरली करके लिख देंगे बाकी दोनों के लिए भी। ठीक है, सिमिलरली करके लिख दो बाकी दोनों के लिए भी। देखो कैसे, यहां कर दो सिमिलरली, देखो कैसे, ए बी के लिए कर दिया, बी सी के लिए कर दो। तो इसका मतलब है बी सी जो है उसकी डॉट प्रोडक्ट भी कितनी आएगी, इसके साथ 0 आएगी, है ना। तो इसका मतलब है बी सी भी क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा इस वेक्टर के साथ। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए। और इसी प्रकार सी ए भी परपेंडिकुलर हो जाएगा इस वेक्टर के, है ना। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए। ठीक है जी, तो लिखना इसमें बिकॉज करके, चूंकि करके, है ना। बिकॉज वेक्टर ए बी वेक्टर बी सी एंड वेक्टर सी ए आर परपेंडिकुलर टू इस वेक्टर के, है ना। भाई जब तीनों भुजाएं क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं इस वेक्टर के, तो इसका मतलब पूरे त्रिभुज का जो प्लेन है वो भी कैसा होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो हैंस करके लिखना, हैंस, है ना, हैंस ये सारा लिख देना यहाँ से लेके यहाँ तक, है ना। हैंस दिस वेक्टर इज ए, है ना, यहाँ तक लिख देना। क्लियर है। तो ये पूरा वेक्टर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा त्रिभुज की प्लेन की, ट्राइंगल के प्लेन की, या ट्राइंगल का प्लेन परपेंडिकुलर होगा इस वेक्टर की। बात तो एक ही है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन था, एग्जाम्पल नंबर 70। ठीक है, इसे नोट कीजिए। इसके बाद है आपका एग्जाम्पल नंबर 71। ठीक है, तो देखो एग्जाम्पल नंबर 71 को देखो। 3 वेक्टर्स दे रखे हैं, वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी, और आपसे कहा ये आपको सिद्ध करके लाना है 0 के बराबर। तो LHS ले लो और RHS ला देंगे, या इसे ही लेके चलो दूसरी साइड ला देंगे 0, मतलब इसकी वैल्यू कितनी ला देंगे हम, 0। ठीक है, बराबर 0। अब देखो ए डॉट बी क्रॉस सी कर लो, चाहे ए क्रॉस बी डॉट सी कर लो। तो ए क्रॉस बी करने में फायदा है क्योंकि छोटे वेक्टर है, ये बड़े वाला वेक्टर डॉट में रख लेंगे, तो ये हो जाएगा वेक्टर ए क्रॉस। ठीक है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। और देखो ए क्रॉस बी कर लिया डॉट सी, सी का मतलब थर्ड वेक्टर, और ये बराबर किसके ले लिया, 0 के। ठीक है, अच्छे से देख पा रहे हैं ना। चलो, तो अब ध्यान दो, एक इसकी मल्टीप्लाई कर दो दोनों की, ए क्रॉस बी हो जाएगा और बीच में प्लस ए क्रॉस सी हो जाएगा, डॉट वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी और प्लस वेक्टर सी बराबर 0। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात आपको नहीं होगी। अब देखो इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दो, इसमें कर दो, इसमें कर दो। ठीक है, और फिर इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दो, इसमें कर दो, इसमें कर दो। तो देखो पहले इसे पकड़ो, ए क्रॉस बी डॉट, इसमें करो पहले में वेक्टर ए, इससे पकड़ो बी में कर दो, ए क्रॉस बी डॉट बी हो जाएगा, प्लस इससे पकड़ो इसमें कर दो, ए क्रॉस बी और डॉट, बल्कि इन्हें ब्रैकेट में रखो। ठीक है जी, ए क्रॉस बी की सी में कर दिया, है ना, ए क्रॉस बी डॉट सी, डॉट तो है ही बीच में, प्लस भाई आपने इसे पकड़ा तीनों में कर दिया, अब इसे पकड़ो तीनों में कर दो। तो ए क्रॉस सी डॉट ए आ जाएगा, है ना, प्लस ए क्रॉस सी डॉट बी आ जाएगा, प्लस ए क्रॉस सी डॉट सी आ जाएगा। क्लियर है जी। अब इन्हें ऐसे ही लिख लो जैसे लिखते हैं, वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर ए प्लस वेक्टर ए, है ना, आसान है ना। ठीक है, चलो क्या कह रहे हो आप, है ना, मेरे लिए आसान है बस, मतलब, है ना, क्योंकि
ऐसा नहीं है, सबके लिए आसान है। प्रैक्टिस करते हैं ना तो चीज़ें आसान होती चली जाती हैं। देखो ए बी सी लिख लिया, प्लस इसे लिखो ए सी ए, इसे लिखो ए सी बी, ठीक है, इसे लिख लो वेक्टर ए वेक्टर सी। और आपको मैंने हाँ जीरो के बराबर लेके नहीं, हाँ जीरो के बराबर लेके नहीं चलना भाई, जीरो के बराबर लाना है, मतलब जीरो लानी है इसकी वैल्यू, ठीक है जी, जीरो लानी है वैल्यू सॉल्व करके। तो जी ये लेके चले आप, है ना, और ये किसके बराबर लेके आना है, जीरो के, ठीक है, इस तरीके से ये वैल्यू लेके चलो और ये लान इसकी जो मान है वो कितना आना चाहिए, जीरो। तो देखो 2a आ रहे हैं, जीरो हो जाएगा, प्लस 2b आ रहे हैं, जीरो हो जाएगा, प्लस यहाँ ए बी सी है, ऐसे रहने दो, ये जीरो हो जाएगा, प्लस ये नहीं होगा, इसे क्रम से लिख लो, है ना, क्रम से देखो तब लिख पाते हैं, यहाँ क्रम बदल रहा है ना, अभी ऐसे ही रहने दो। और ये क्या है, जीरो, ठीक है जी, क्लियर है। देखो ध्यान देना, इसे आप लिख लो ए डॉट बी क्रॉस सी, काटना है ना मैं, प्लस और इसे क्या लिखोगे, ए डॉट सी क्रॉस बी लिखना पड़ेगा, समझ रहे हो। तो अब जब इसे पलटोगे तो बीच में क्या आएगा, माइनस, बीच में माइनस, ए डॉट हो जाएगा बी क्रॉस सी। तो आप देखो ये वाला और ये वाला कट के कितना आया, जीरो, और जीरो ही तो आपको लाना था, ठीक है, तो कितना आया, जीरो, ठीक है, समझ में आ गया। आप अब ये सोच सकते हैं कि इन्हें क्रम से लिख देते थे, पिछले न्यूमेरिकल्स में मैंने बताया, लेकिन पता है क्रम से कब लिखा जाएगा, जब ये वाला क्रम हो, मतलब ये वाला है ना, इसका मतलब ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद ए आ रहा हो, ठीक है। तो देखो क्रम से इन्हें लिख सकते हैं, यदि ए बी सी है तो ये बराबर होगा, आप इसे लिख लेना चाहें, देखो, और यदि ऐसे हो बी सी ए हो, ठीक है, या सी ए बी हो, तो आप इसे क्रम से लिख सकते हो, तीनों बराबर हैं ये। लेकिन आप देखो ए बी सी इस सीरीज में घूमना चाहिए, और बी सी ए है ना, उसी सीरीज में तो है, सी ए बी तो सी ए बी उसी सीरीज में चल रहा है नहीं, तो ये तीनों बराबर होते हैं बस। लेकिन पता है यहाँ क्या है, यहाँ है ए सी बी, समझ गए, क्रम बिगड़ गया ये वाला, तो क्रम बिगड़ गया है, इसी कारण इसे ए बी सी करके नहीं लिखा जैसे पिछले न्यूमेरिकल्स में लिख रहे थे हमें ना, कि इन्हें क्रम से लिख लो। यहाँ मैंने क्यों नहीं कहा, क्योंकि केवल क्रम, ये वाली चीज आप नोट कर लेना, ठीक है, क्रम होना चाहिए तब तो आप लिख सकते हो, अन्यथा नहीं लिख सकते। तो क्रम कैसे, जैसे ए बी सी, ठीक है, बी सी ए तो बी के बाद सी, सी के बाद ए, ठीक बात है, सी ए बी तो सी के बाद ए के बाद बी, क्रम बिगड़ तो नहीं रहा। लेकिन यहाँ देखो आप ए सी बी, तो देखो ए के बाद सी थोड़ा ना आ रहा है, यहाँ सी आ रहा है, यहाँ अलग हो गया क्रम, है ना। तो ये इसे नहीं लिख सकते आप सही करके, केवल यही बातें हैं, ये तीनों के लिए हैं, क्लियर है। तो ये मैंने ऐसे करके काट दिया है, जीरो लाना था, जीरो आ गया है, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। तो देखो इस टाइप के जो क्वेश्चन थे, एग्जाम्पल थे, मैंने आपको कुछ घर से करने को दे दिए और कुछ आपसे करा लिए हैं। देखो अब मैंने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पढ़ाई है आपको, अब फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट के कुछ क्वेश्चंस फिर मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा, ठीक है। बाकी जो क्वेश्चंस आपसे हो जाएं एक्सरसाइज 2 में वो आप कर लेना। देखो एक्सरसाइज 2 में मैं आपको देख के बता देता हूँ, पेज नंबर 73 है ना, जो लिखा है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, ठीक है, वहाँ पे जाके आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1 आराम से हो जाएगा, ए डॉट बी क्रॉस सी निकालना है, ठीक है। ए डॉट बी क्रॉस सी कैसे निकालते हैं मैंने बता रखा है आपको। देखो ए डॉट बी क्रॉस सी को आप ऐसे लिख सकते हो, वेक्टर ए वेक्टर बी और वेक्टर सी, और इसे आप सारणिक से निकालते हो, अभी एग्जाम्पल कराए तो थे। तो क्वेश्चन नंबर 1 के दोनों पार्ट आप कर लेंगे, आंसर दे रखे हैं इसमें, और साथ में क्वेश्चन नंबर 2 के भी दोनों पार्ट हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि पैरेलल पाइप्ड का वॉल्यूम निकलवाया, यानी घन आपका आयतन, और ऐसा एक एग्जाम्पल मैंने आपको
करा दिया था। ठीक है, कर लोगे? चलो, और इसमें क्या कहा नंबर 3 में, सो दैट वेक्टर ए दे रखा है, वेक्टर बी और वेक्टर सी, तो तीनों कैसे पैरेलल हैं, पैरेलल मतलब वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी पैरेलल दे रखा है टू द सेम प्लेन, इसका मतलब है कोप्लेनर सिद्ध करवा रहा है। भाई पैरेलल हैं सेम प्लेन के, तो इसका मतलब कोप्लेनर है ना, एक ही प्लेन में है, एक ही समतल में है, तो एक ही समतल के वाले मैंने करा रखे हैं। तो एग्जाम्पल के तरीके से कोप्लेनर सिद्ध करना है तो आप 3 वेक्टर्स को कोप्लेनर सिद्ध कर दोगे एग्जाम्पल के तरीके से। और किस एग्जाम्पल के तरीके, ऐसे कई एग्जाम्पल मैंने कराए, जैसे कि आपका एग्जाम्पल नंबर 57 और 58 बिल्कुल ऐसे ही हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल उसी की तरह हो जाएगा। और ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है, ये आपका एग्जाम्पल नंबर 60 की तरह है, जहाँ पे आपने लैम्डा की वैल्यू निकाली थी, तो ये आपका हो जाएगा बिल्कुल उसी की तरह क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, और आगे कोप्लेनर सिद्ध करने हैं। हाँ, ये 5वां तो मैं करा लूँगा और 6ठा आप कर देंगे। ठीक है, 5वें का 5th का 3rd पार्ट भी आपसे हो जाएगा, कर लेना आप, है ना। कोप्लेनर सिद्ध करवा रहा है, 3 वेक्टर दे रखे हैं, बल्कि 4 पॉइंट्स दे रखे हैं, तो 5वें का जो 3rd पार्ट है ना, 5वें का जो 3rd पार्ट है वो बिल्कुल किसकी तरह हो जाएगा, ये हो जाएगा एग्जाम्पल नंबर आपका 65, बिल्कुल उसी तरह है। एग्जाम्पल नंबर 65 की तरह है आपका क्वेश्चन नंबर 5 का 3rd पार्ट। ठीक है, कर लेंगे आप इसे, और बाकी फर्स्ट और सेकंड भी हो जाएगा वैसे तो, लेकिन चलो मैं करा दूंगा ना। ठीक है, 6 वाला जो है आपको लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, और पोजीशन वेक्टर्स दे रखे हैं, ये हो जाएगा आपका जो 6th क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, ये है आपका बिल्कुल जैसे कि एग्जाम्पल नंबर आपका 63 है। ठीक है, उसकी तरह बिल्कुल, तो इसे भी आप कर लेंगे। और बाकी इसके मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चन हैं इन्हें भी आप करके देखेंगे। ठीक है, तो जो हो जाएंगे ठीक है, बाकी नहीं होंगे मैं कराऊंगा। ठीक है, और देख लेना आप जो क्वेश्चन हो जाएं, बाकी जो छोटे क्वेश्चन है मैं करा दूंगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अच्छे से पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।